I am Gopi Kumar Srivastava from ISS Sudhamdi. This is my third video of chapter 9 Excess Demand and Deficit Demand of Macroeconomics. In the previous two video, I am discussed about excess demand and the second video about deficit demand. Now I am discussing how to control excess demand and deficit demand. कि कैसे एक्सेस डिमांड को कंट्रोल किया जाए और कैसे डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल किया जाए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको बता दें, ये जो भी डिमांड है, एक्सेस डिमांड हो या डेफिसिट डिमांड हो, हमारा देश को जो ये एक्सेस डिमांड है या डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए दो तरीका को अपनाया जाता है, दो मेथड को अपनाया जाता है। जो एक मेथड गवर्नमेंट के द्वारा होता है, भारतीय सरकार के द्वारा, और दूसरा जो तरीका होता है वह आरबीआई के द्वारा होता है। ये दोनों मिलकर जितना भी मनी सप्लाई हो या एक्सेस डिमांड हो या डेफिसिट डिमांड हो, इन सभी को ये दोनों मिलकर ही कंट्रोल करता है। ठीक है, आप ये बात याद रखिएगा। तो कौन से पॉलिसी से गवर्नमेंट कंट्रोल करता है एक्सेस डिमांड डेफिसिट डिमांड को? तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी, और इसको बोलते हैं हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी। ये जो इस्तेमाल करता है ये मॉनेटरी पॉलिसी करता है ताकि एक्सेस डिमांड डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल किया जा सके। और ये जो करता है ये आपका मॉनेटरी पॉलिसी करता है आरबीआई, जिससे एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को कम कर सके। मतलब सिंपल बातों में बताऊं कि तो आप इतना याद रखिए, गवर्नमेंट भी कंट्रोल करता है एक्सेस डिमांड डेफिसिट डिमांड थ्रू फिजिकल पॉलिसी, और आरबीआई भी करता है एक्सेस डिमांड डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। तो चलिए हम लोग ये जानते हैं कि आखिर ये फिजिकल पॉलिसी और ये मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है, इसे डिटेल में समझते हैं और कैसे गवर्नमेंट इन पॉलिसियों से एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसे अब मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है, एक टॉपिक है हमारा मेजर टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड। यहाँ पे लिखा है कि क्या मेजर है एक्सेस डिमांड का। देयर आर टू मेजर टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। पहला यहाँ पे लिखा गया है, देखिए दो तरीका लिखा गया है यहाँ पे। चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जिसको फिजिकल पॉलिसी बोल सकते हैं। चेंज इन एबिलिटी ऑफ द क्रेडिट, जिसको मॉनेटरी पॉलिसी बोल सकते हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी में दो इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। जैसे मैं आपको ये अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए पहले फिजिकल पॉलिसी तो गवर्नमेंट का है, आप इसको जानिए। पहले फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट दो तरीका अपनाता है, जिसमें वो गवर्नमेंट अपना खर्चा और इनकम से आपका एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करता है। तो आखिर कैसे खर्चा और इनकम से कंट्रोल करता है ये मैं बताऊंगा। गवर्नमेंट का इनकम कौन है? जो हम लोग टैक्स पे करते हैं वो उसका इनकम है। गवर्नमेंट का खर्चा क्या है? बहुत सारा खर्चा है। गवर्नमेंट स्कूल में फीस देना, कॉलेज में फीस देना, डॉक्टर को फीस देना, इंजीनियर को फीस देना, देश को चलाना, देश को एडमिनिस्ट्रेशन करना। गवर्नमेंट का बहुत सारा खर्चा भी है, बहुत सारा इनकम भी है। ये मैं एक चैप्टर है बजट के बारे में, जिसमें मैं डिटेल से बताऊंगा कि कितना तरह का गवर्नमेंट का खर्चा होता है, कितना तरह का गवर्नमेंट का इनकम होता है। तो इस चैप्टर के बाद ही वो चैप्टर को मैं स्टार्ट करूंगा। फिलहाल के लिए आप इतना जानिए कि गवर्नमेंट का जो दो फिजिकल पॉलिसी में दो चीज़ें आती हैं, पहला आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड दूसरा होता है गवर्नमेंट इनकम। इस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से और गवर्नमेंट इनकम से गवर्नमेंट पूरे एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करता है। जैसे मैं आपको समझाने की भी कोशिश करता हूँ। इस थ्योरी में आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझ जाते हैं बातों को तो आपको इस चैप्टर को कंप्लीट करने में ज़्यादा देर नहीं लगने वाला है। बहुत ही आसान चैप्टर है, आप समझिए। चलिए अब थोड़ा देर के लिए लेते हैं, आरबीआई को भूल जाते हैं, सिर्फ सोचते हैं कि गवर्नमेंट होता तो गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करता है देश को, कैसे एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करता है, कैसे डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करता है। आप सोचिए, मान लीजिए एक्सेस डिमांड है तो गवर्नमेंट अपना खर्चा को बढ़ाएगा घटाएगा? सोचिए खुद आप कि उस समय क्या करेगा गवर्नमेंट, और खर्चा करेगा देश में या खर्चा को रोक देगा? सिंपल सी बात है, लोगों का डिमांड ज़्यादा है मतलब पैसा ज़्यादा है, तो उस समय गवर्नमेंट अपना खर्चा को कम करता है, माइनस करती है या घटाती है। याद रखिएगा, डेफिसिट डिमांड हो गया खर्चा बढ़ाएगा, एक्सेस डिमांड हो गया तो खर्चा को घटाएगा। तो इस तरह से वो कंट्रोल करते हैं, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट हो गया ये। उसी तरह इनकम में आते हैं। इनकम में मान लीजिए एक्सेस डिमांड है तो गवर्नमेंट अपना टैक्स को बढ़ा देगा, मतलब अपना इनकम को बढ़ा देगा। डेफिसिट डिमांड है तो गवर्नमेंट अपना इनकम को घटा देगा। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी के द्वारा देश का अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करता है, देश का एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, आपको कुछ हद तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मनी सप्लाई के बारे में देखते हैं। यहाँ पे मॉनेटरी आरबीआई यूज करता है मॉनेटरी पॉलिसी, ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके अंतर्गत हमें बहुत चीज़ जानना चाहिए। चलिए आते हैं एक करके। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया कि एक्सेस डिमांड को सिर्फ फिजिकल पॉलिसी से ठीक करो या कंट्रोल करो, एक्सेस डिमांड को या डेफिसिट डिमांड को, तो सिर्फ फिजिकल पॉलिसी से कैसे कर सकते हैं ये डिस्कस करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ देख सकते हैं आप, पहले आते हैं हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को। चेंज इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग मतलब गवर्नमेंट को जो खर्चा है, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर, जो अभी मैंने दो भागों में बांटा था, एक्सपेंडिचर और इनकम। तो चलिए समझते हैं इस बात को अच्छे से। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ एडी। एडी का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड, जिसमें सी और आई हुआ करता था, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट करता है, सिर्फ हम लोग तो नहीं करते हैं, सभी तरह का सेक्टर करता है, चाहे हाउस होल्ड सेक्टर हो, फॉर्म सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, तीनों मिलकर कंजप्शन करता है, तीनों मिलकर इन्वेस्टमेंट करता है, ये याद रखिएगा। इट इज़ ए पार्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। आपका गवर्नमेंट को जो खर्चा है वो फिजिकल पॉलिसी में आता है। इट इज टर्म एज एक्सपेंडिचर पॉलिसी, इसको आप एक्सपेंडिचर पॉलिसी भी बोल सकते हैं। चलिए अब इसको और डिटेल में समझते हैं, ये एक ही बात को रिपीट करते रहेगा। तो हम लोगों के पास यहाँ पे क्वेश्चन एक तो, एक्सप्लेन एनी टू मेजर टू रेमेडी द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। दो तरीका बताइए जिससे एक्सेस डिमांड को कंट्रोल किया जा सके। और इस क्वेश्चन को घुमा घुमा के इतना तरीका से लिखा जा सकता है, मैंने लिखा है। अब इन्फ्लेशनरी गैप के बारे में पूछ रहा है। इन्फ्लेशनरी गैप क्या है? द इन्फ्लेशनरी गैप को अगर मैंने डिफाइन नहीं किया, आपको जरूर डिफाइन करना है। और इन्फ्लेशनरी को हम डिफाइन किए थे एक्सेस डिमांड में, जो हमारा पहला वीडियो था उसमें मैंने इन्फ्लेशनरी गैप के बारे में डिफाइन किया था कि इन्फ्लेशनरी गैप इज द गैप बिटवीन द एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। डिमांड एंड द सप्लाई का जो गैप होता है, जब डिमांड ज़्यादा रहता है, सप्लाई कम रहता है, तो उसका जो डिफरेंट को दिखाया जाता है वो इन्फ्लेशनरी गैप को दिखाया जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इन्फ्लेशनरी गैप और कुछ नहीं है, एक्सेस डिमांड को ही कहते हैं। एक्सेस डिमांड को जब डायग्राम में दिखाया जाएगा तो एक गैप के द्वारा दिखाया जाता है, एक पॉइंट के द्वारा दिखाया जाता है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये एस था, ये एडी था, और ये जो डिफरेंट था इसको ही हम लोग एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। शायद आपने अगर वीडियो 1 नहीं दिखा तो देख लीजिए, क्योंकि उससे ये रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। आखिर फिजिकल पॉलिसी जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है उससे गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करता है? तो यहाँ देखिए दो, अगर मान लीजिए एक्सेस डिमांड है तो गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करेगा? तो गवर्नमेंट क्या करेगा, अपना टैक्स को बढ़ा देगा, ताकि अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है तो लोगों के पास इनकम बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए गवर्नमेंट क्या करता है, गुड एंड सर्विस पे टैक्स नहीं बढ़ाएगा, गवर्नमेंट लोगों का इनकम पे टैक्स बढ़ा देगा। देखिए दो तरह का टैक्स होता है, एक को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स और एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो है गुड एंड सर्विस पे लगता है, याद रखिएगा, गुड्स एंड सर्विस पे, और डायरेक्ट टैक्स जो है हमारे इनकम पे लगता है। तो गवर्नमेंट जैसे लगे ना, गवर्नमेंट को एक्सेस डिमांड है तो गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स को बढ़ा देगा, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं, डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में आपका जीएसटी आ गया, जीएसटी तो ऑलरेडी अलग चीज़ हो गया, तो इन जीएसटी के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों का डायरेक्ट टैक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ जो टैक्स बढ़ रहा है वो डायरेक्ट टैक्स बढ़ रहा है। डायरेक्ट टैक्स का एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे पर्सनल पर्सनल इनकम गया, या इनकम टैक्स लग गया, या वेल्थ टैक्स लग गया, संपत्ति का टैक्स लग गया, जो भी मेरा संपत्ति है, जो भी मेरा इनकम है, जब उस पर टैक्स लग जाए तो उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। या बिजनेस में भी टैक्स लग जाए तब भी डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। पर सेल टैक्स, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, ये सब क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स हैं। तो जब भी एक्सेस डिमांड होगा गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ा देगा और अपना खर्चा को घटा देगा। जब गवर्नमेंट क्यों खर्चा घटाएगा? तो गवर्नमेंट को लगता है कि लोगों के पास बहुत पैसा है तो मैं क्यों खर्चा करूँ, मैं और खर्चा करूंगा तो लोगों का और डिमांड बढ़ जाएगा। तो डिमांड को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ये दो चीज़ों को अपनाता है। आप इसे डेफिनेटली पढ़े, इस लाइन को, वही चीज़ लिखा रहेगा जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी में। हमारा मॉनेटरी पॉलिसी में क्या है? ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी को हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं? तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये हमारा बता दें कि आपका ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है ये आरबीआई इसको हैंडल करता है, आरबीआई के द्वारा ठीक किया जाता है। और हमारा जो फिजिकल पॉलिसी है ये गवर्नमेंट के द्वारा ठीक किया जाता है। और गवर्नमेंट दो ही तरह का अपनाता है, इनकम और एक्सपेंडिचर। इनकम उसका टैक्स हो गया, एक्सपेंडिचर उसका गवर्नमेंट का खर्चा हो गया। तो हमने इस वीडियो में फिजिकल पॉलिसी पे फोकस किया कि कैसे वो एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करेगा। पर एक चीज़ मैं और भी डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे कि जो मान लीजिए अगर डेफिसिट डिमांड होता तो गवर्नमेंट टैक्स को घटाता या बढ़ाता, ये आप सोच के बताइएगा और देखिएगा। डेफिसिट डिमांड को अगर मान लीजिए एक्सेस डिमांड में तो गवर्नमेंट ने टैक्स को इंक्रीज कर दिया, तो डेफिसिट डिमांड में क्या करेगा? एक्सेस डिमांड में तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे देखिए रिडक्शन कर दिया एक्सपेंडिचर को, तो डेफिसिट डिमांड में क्या करेगा? ये सोचिए, और सोच करने के बाद समझ जाइए कि आपका जो डेफिसिट डिमांड का जो आंसर बनेगा इसकी बिल्कुल अपोजिट बनेगा। जो चीज़ इसमें हो रहा है उसके अपोजिट। एक्सेस डिमांड में आप टैक्स को बढ़ा रहे हैं गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट बढ़ा रहा है और एक्सपेंडिचर को घटा रहा है। डेफिसिट डिमांड में टैक्स को घटाएगा और एक्सपेंडिचर को भी बढ़ाएगा, ये याद रखिएगा। तो हमारा वीडियो यहाँ पे भी खत्म होता है। अगले वीडियो में जब मैं आऊँगा तो मैं एक्सेस डिमांड को अगला पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी से सॉल्व करने सिखाऊंगा। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी में दो तरीका होता है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। ओके, सो थैंक यू।
थैंक यू।